हगे का पुस्तक दूसरा अध्याय 9 वचन पढ़ो। 9 वचन नरोडू हगे का पुस्तक दूसरा अध्याय 9 वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसके पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु नाम की महिमा हो। इस भवन का ये बहुत बड़ा वायदा है और तुम्हारे लिए भी एक वायदा है। ये सेवा के शुरुआत में परमेश्वर ने इस वायदे को मुझे बताया था। प्रभु नाम की महिमा। मगर परमेश्वर से मैं बात कर रहे हैं, परमेश्वर फिर से बता रहे हैं बड़े आवाज से। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से बहुत बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा के यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, इस भवन की महिमा पिछली महिमा से भी बढ़कर रहेगी। इतने सालों में रहने वाली महिमा से इस साल में और ज्यादा महिमा को प्रभु करने जा रहा है। इसी स्थान में आपको शांति और समाधान और आनंद मिलने वाला है। प्रभु नाम की महिमा हो। आपने सुना ना, कितने साल लोग इस भवन में आकर शांति को प्राप्त किए हैं। कितने लोग आंसू बहाते यहाँ पे आए, रोते हुए आए, कष्ट में आए, पागलपन में शिकावत में आए, नाना प्रकार के परिस्थिति में आए। इस भवन में आते ही क्या मिला उनको? शांति मिली है। हालेलुया। इस भवन में तुम्हें शांति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। आपके लिए बड़े बड़े काम प्रभु करेंगे। प्रभु नाम की महिमा हो। इस भवन को परमेश्वर पिछली महिमा से बढ़कर और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। लोगों, ऐसे महिमा के भवन को हम जैसे आज तक प्रेम करते आए हैं, वैसे आगे भी हम प्रेम करते ही रहना, क्योंकि हमें यहीं पे शांति मिलेगी। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। 19 वचन में क्या बोल रहा है? ये साल का पहला दिन में तुम पैर रखे हो। आज के दिन से परमेश्वर तुम्हें आशीष देते रहेगा। आज के दिन से परमेश्वर तुम्हारे पर आशीष को उड़ेलते रहेगा। इस साल के पहला दिन में आपने इस भवन पे पैर रखा है। प्रभु क्या बोल रहा है तुम्हारे लिए? आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष करते रहूंगा। क्या अब तक बीज खत्ते में है? जब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं थे, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देते रहूंगा। प्रभु नाम की महिमा हो। इस साल के शुरुआती दिन में आप प्रभु के भवन में शांति पाने के लिए आए हैं। प्रभु क्या बोल रहे मालूम है? अपार शांति को मैं तुम्हारे ऊपर में उंडेल रहा हूँ। आज के दिन से, ये साल के पहले दिन से मैं तुझे आशीष करते रहूंगा। अंजीर अंगूर दाखलता हर बातों से तुम्हें भरपूर करते रहूंगा। कौन बोल रहा है? कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है जो अपने लोगों के लिए बोला है।
मैं तुम्हें आज के दिन से आशीष करूंगा। ನಾನು ನೇಟ ದಿಯತ మీకు इस ఆశీర్వాద साल के पहले दिन से लेके ವರ್ಷದ ಪಹಲೆ ದಿಯತ कोई साल के आखिरी दिन तक तुम आशीष पाते रहोगे। ವರ್ಷದ ಆಖರಿ ದಿಯ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ जितने लोग विश्वास कर रहे हैं ताली बजा के धन्यवाद करो। हालेलुया! इतना बड़ा आशीष आज के दिन से प्रभु को क्या देने जा रहा है। ನೇಟ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ आप गरीब हो, ಗರೀಬ್ ಮತ್ತೆಗೆ आप तंगी मुसीबत में हो, ತಂಗಿ ಮುसीबत कर्ज में हो, तकलीफ में हो, भविष्य बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित हो, ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ जो भी रहने दो, ಬಾತಲೆ ಬನ್ನಿ उनको आज के दिन से परमेश्वर उन सब बातों से आशीष करने जा रहा है। ಈಗ ನೇಟ ದಿಯದ पूरा तक देव प्रभु नाम की महिमा हो। देव तपेले सुन क्यों परमेश्वर इस भवन में तुम्हें पहुंचाया है? आरो देव बाबा इस भवन तक में तत्व तुम्हारे जीवन में समाधान देने के लिए, जीवन तक समाधान शांति देने के लिए, शांति छुटकारा देने के लिए प्रभु नाम की महिमा हो। प्रभु के भवन में एक स्त्री 18 साल से अपना पीठ को झुकाए हुए चलती रही। वो भवन को कभी नहीं छोड़ती है। 18 साल से उसकी ये दशा है। भवन कहाँ पे जा रही है? वो परमेश्वर की भवन में जा रही है। कोई शांति नहीं है उसके जीवन में, कोई छुटकारा नहीं है उसको। 18 साल से वो कुबड़ी होकर उस पीड़ा को अपने शरीर में लेकर अशांति के साथ जी रही है। मगर प्रभु यीशु वहाँ पे आ गए। प्रभु क्या किया उसको? परमेश्वर ने तो सब पूरा छुटकारा कर दिया। दस वचन पढ़ो। हाँ, 13 का 10 लूका 13 का 10। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वो बोले से यीशु सप्ताह के दिन एक आराधनालय में मतलब इस तरह का एक भवन में उपदेश कर रहा था। हाँ। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। उसको 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई। वो कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वो किसी रीति से क्या हो सकती थी? सीधा नहीं खड़ा रह सकती थी। हाँ। यीशु ने उससे देखकर बुलाया। यीशु ने किसको देखा है? उसी को देखा है जो 18 साल से अशांति के माहौल में थी प्यार लोगों, और उसको देखकर बुलाया। हाँ। और कहा, हे नारी, और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता को छूट गई। तो अपने दुर्बलता से क्या हो गई है? छूट गई है। हाँ। अब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। तुरंत वो सीधी हो गई। हालेलुया। उसके अंदर में क्या शांति थी? 18 साल से उसको अशांति का माहौल है। 18 साल से ऐसे ही रहना हो, ऐसे ही चलते रहना, कोई समाधान नहीं है। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उसको कहाँ पे शांति दिया? सबके दिन में आराधनालय में प्रभु के भवन में शांति दिया उसको। परमेश्वर सबके बीच में यही एक वो स्त्री है जो अशांति में है, तकलीफ में है। 18 साल से शैतान ने उसको बांध के रखा है। उसी को ऊपर में हाथ रखा प्रभु ने, उसको सीधा कर दिया। वैसे कर लोगो, प्रभु जानेंगे आप कौन से कष्ट लेके यहाँ पे आए हो, कौन सा दुख लेके यहाँ पे आए हो, कौन सी परिस्थिति लेके यहाँ पे आए हो, कौन सी बीमारी से आप रो रहे हो, कौन से कर्ज के बोझ में आप दब गए हो, वो सब कुछ प्रभु जानता है। उस मंदिर में जिसको कष्ट था, जो अशांति में था, उसी के ऊपर ने प्रभु ने हाथ लगाया। हालेलुया। इस भवन में भी परमेश्वर जिसको अशांति है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट है,
परेशानी है, बीमारी है, उसमें रो रहा है वो, तकलीफ उठा रहा है वो, उसी के ऊपर में प्रभु हाथ रखेंगे और उसको शांति देंगे। हालेलुया। कौन शांति देगा? परमेश्वर शांति देगा। यीशु राजा शांति देगा। 18 साल से अशांत में रहने वाले ये स्त्री अपने दुर्बलता से छुटकारा प्राप्त करके भवन में परमेश्वर उसी दिन से, आज के दिन से परमेश्वर ने क्या किया? उसको बोला आज के दिन तेरा दुर्बलता छूट गया। जैसे ही परमेश्वर ने उसको देखा, उस पर हाथ लगा, उठा, उठ जा बोला। टुकड़ा जीवन पूरा सीधा हो गया। उसको एक बहुत बड़ा छुटकारा और समाधान और शांति मिला। भवन में वो महिमा मिलता है। इस भवन में हमें शांति देने के लिए प्रभु आज संसार भर में क्या है मालूम है? घबराहट है, भय है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, संकट है। और प्रभु के भवन में क्या है? शांति है। हालेलुया। प्रभु के भवन में शांति रहता है। हमको परमेश्वर के भवन में शांति मिलती है। इसीलिए क्या करना है प्यारे लोगों? परमेश्वर का भवन को कदापि नहीं छोड़ना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के भवन में शांति पाने के लिए एक व्यक्ति उसके पास आना है। और आप क्या करते हैं? शांति मिलने के लिए क्या करते हैं? कोई घूमने जाएगा, टूर जाएगा ताजमहल देखने के लिए, कोई ठंड काले में क्या करेगा? गोवा घूमने को जाएगा। दुकान में गोवा घूमते हैं। ठंड काल में कहाँ घूमते हैं? ऊटी घूमते हैं। ऊटी यार लोगों, आप क्या के लिए जाते हो लोग? शांति पाने के लिए। बहुत मेहनत कर लिया, बहुत कष्ट कर लिया, मेरे जीवन के लिए कुछ सुख होने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जाते वहाँ पे, वहाँ के सब कुछ नजारा को देख के थोड़ी देर के लिए उनको समाधान आ जाता है। वापस लौट के आने के बाद फिर से अशांत रह जाते हो। मगर प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु के घर में रहने से समाधान हमेशा रहता है। खाने के लिए रोटी नहीं तो परवाह नहीं, देखने के लिए कपड़ा नहीं परवाह नहीं, हमारे पास काम नहीं है परवाह नहीं, हमारे पास यीशु है, सब कुछ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं लिए हो, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। सुना गया था लोगों? परमेश्वर के घर में, प्रभु के भवन में मैं संसार में यहाँ वहाँ पे पर्यटन स्थल में जाने से समाधान शांति पल भर के लिए है। मगर परमेश्वर कभी ना खत्म होने वाले शांति और समाधान से परमेश्वर भर जाता है। यीशु मसीह जब ये संसार छोड़ के परमेश्वर के पास चले गए थे, यीशु मसीह के मुख से पहली बात जब बोला, शिष्यों को देखकर तुम्हें शांति मिले।
शांति दొరికి उन्हें क्यों शांति मिले बोल के पहला वचन उनके लिए बोला परमेश्वर, వారికి శాంతి దొరికించే వారसाठी वस्तु इतके क्योंकि वो घबराहट में थे, वारకి घबराहट तकलीफ में थे। तकलीफ तक होतो लूका सुसमाचार 24 अध्याय लूका सुसमाचार 24 अध्याय 36 वचन में सबसे पहला उसके मुख से निकलने वाला बात क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। 36 वचन तक वो थोड़ा बेस्ता होने का बोला वो घबराए हुए थे, वो घबराहट ले यहूदी लोग क्या करेंगे, कैसे जेल में डालेंगे, मारेंगे क्या, यीशु मारने के समान हमारा प्राण निकालेंगे क्या बोल के इतना घबराहट में थे वो लोग, यहूदी लोग माग बाकी राउतनुरे माग नंतनुरे बदर देव व्याकुल हो गए थे। व्याकुल एक तरफ यीशु प्रभु मर के जिंदा होकर चले गए, उनको इतना सताया, वो एक दुख है। उनके के देव बाबा रो मती वरसो त्याग सकतो दूसरी तरफ वहाँ की प्रजा उनको मारेंगे क्या, इसी तरह से यीशु को जब मारे भाई साहब मारेंगे क्या, तकलीफ देंगे क्या, जेल में डालेंगे क्या, कष्ट देंगे क्या बोल के अशांति में थे। दूसरे थे एटा पकड़ प्रजा थी कि मां काकुनुरे मां कष्ट भी नुरे बाकी नुरे रंगा यीशु मसीह उनसे मुलाकात करके देव बाबा नोरिन कहीसी तुम्हें शांति मिले। एक शांति दొరికి बड़ा जल्दी हरवट जल्दी हाँ, वे ये बातें कह ही रहे थे ये बातें कही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हो गया, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्या मिलने के लिए प्रभु कब खड़ा हो गया, वास्तव दొరికినसाठी aga नीति तुम्हें शांति मिले। एक शांति दొరికింది कहाँ पे शांति मिलेगी, मगर एक शांति दొరికి जहाँ पर यीशु खड़ा है देव बाबा नीति वहाँ पे शांति मिलेगी। अगर शांति दొరికి यीशु कहाँ खड़ा होता है, बाबा बगा नीति परमेश्वर के पवित्र भवन में खड़ा होते हैं। देव बाबा ना पवित्र भवन तक हालेलुया। वहाँ पे ही शांति मिलती है। अगर मग शांति दొరికిता बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, वेल्लो लोगरी केरकाई घबराहट के समय में, ಅದು घबराहट असता तकलीफ के समय में, तकलीफ असता परेशानी के समय में परिस्थिति का वेला अशांत होकर अशांत असे कई दोस्तों को फोन करते हैं, मित्र का अपन दोस्त लोग कोई लोग मेहमानों को फोन करते हैं, और रिश्तेदार लोग को नहीं तो कई माँ बाप के पास जाएंगे, और ते आपण याय बाबा नग दास उनके पास जाकर अपना दुख दर्द सब बताते रहते हैं। अगर नि आपण दुख का पूरा वेच म्हणतो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेंगे, मी बात याय बाबा मी दुख को देख के तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे समस्या को दूर नहीं करेंगे, मेरा दादा तमन और मी दुख को देख के हो रहा है तुम्हारे पड़ोस वाले तुम्हारे जीवन में रहने वाले तकलीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। ये पूरे मन और लोग मी तकलीफ को देख थोड़ा देर के लिए बताएंगे, थोड़ा अच्छी तरह बात बताएंगे समाधान आने के लिए। जो डायरेक्ट साठी समाधान वारीसाठी जो वोटिंग वे तुम्हारे जीवन का तकलीफ कष्ट दुख तुम्हारे अंदर में रहेगा, सुनने के समय थोड़ा अच्छा लगेगा और वैसे ही रहेगा। जीवन का तकलीफ दुख कष्ट मागद्र में मंदा तुम्हारा तकलीफ को परमेश्वर के भवन में बताना, मेरा तकलीफ तो देवर बाबा मंदिर तक वेचना परमेश्वर को बताना, देवर बाबा वेतना जो उसके आगे नित्य लगी रहती है, वो ना कोड़ा हमेशा ही गदर किस्मत वो तुम्हें शांति देगा। वो एक शांति तुम्हारे माता पिता के पास ना मिलने वाला शांति, मेरा याय बाबा लोग डर को तुम्हारे दोस्तों के पास ना मिलने वाला शांति, मेरा दोस्त लोग रगन डर को आया तुम्हारे बंधुओं के पास ना मिलने वाला शांति, और दादा तमरो में डर को आया यीशु के पास घुटना टेक के शांति तेरे को आ जाएगी। यीशु नगर में कोड़ा मिटान कोटा निक इस साल में तुम्हारे लिए बड़ा वायदा है कर लो। वर्ष से व्यवस्था की बेरा संसार में घबराहट है, संसार का घबराहट भयभीत है, तकलीफ है, महामारियां हैं, बीमारियां हैं, कष्ट है, विरोध है, और प्रभु क्या बोल रहा मालूम है, देवर बाबा बाई तुम्हें शांति मिले। एक शांति दर कहाँ मिलेगा, बगा दर किया परमेश्वर के भवन में। देवर तक भवन तक समझ में आता है लोगों को? समझे माता प्रिय पे इसलिए संसार में उपड़ वाले घटनाओं को देख के घबराओ मत। नोटिस में ट्रेन आयो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तेरी मां ट्रेन ना आवश्यकता है इस भवन की पिछली महिमा से मैं ज्यादा इस भवन की महिमा बढ़ाने जा रहा हूँ। एक भवन था इधर पैकेट है महिमा तक बरसिस ना नहीं भवन सेनाओं का यहोवा वाणी है, सेना होता है होता है बात तुम्हें शांति हमें मिलती रहेगी। एक शांति का दर्शन होता क्या बोलो? प्रिय प्रिय क्या करना है फिर हमको? मैं मां बागी ना परमेश्वर के भवन में देवर तक मंदिर तक हम शांति पाने के लिए पहुंचना है। हम शांति को की संसार घबराहट है, संसार तक घबराहट महामारी के बीच में, महामारी तक वायरस के बीच में, तकलीफों में तकलीफ तक होता है एक राज्य के ऊपर एक राज्य चढ़ाई करेगा। राज्य चढ़ाई लोग एक के ऊपर ईर्ष्या और जलन के साथ क्रोध करके मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। लोग किससे जलन क्रोध किससे मन इतने बड़े अहंकार के संसार में आपको प्रभु परमेश्वर के पवित्र भवन में शांति पहुंचाएंगे। जो मेरा
अहंकार को संसार तक वेला దేవుడు బాబల్ నా భవన్ తగ ये शांति आपको हमेशा चाहिए क्या? శాంతి మీకు हमेशा కావాలి परमेश्वर के भवन से कभी अलग नहीं होना। దేవుడితో భవంతో మాట విడిస్తున్నారు प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పిలుచుకుంటూ प्यारे लोगों, परमेश्वर के भवन से अलग होकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। దేవుడితో భవంతో విడిసేసుకొని పాత్రని प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పిలుచుకుంటూ మరాయి प्यारे लोगों, परमेश्वर आपको దేవుడు బాబు उसके भवन में शांति देने के लिए बुलाया है దేవుడు మందికి తగ శాంతి ఇలాగే और वो निश्चय तुम्हें शांति करेगा। నిశ్చయ మీకు శాంతి तुम जिस समस्या को लेके आए हो బాధల సమస్యను वो समस्या तुम्हारे अंदर अब नहीं रहेगा। సమస్య మీ లోప మనో तुम्हें बहुत बड़ा छुटकारा देके शांति करेगा। నీకు मेरा छुटकारा ఈ శాంతి ఇవ్వదు ये शांति को पाने वाले శాంతితో బతికే परमेश्वर की महिमा करेंगे। దేవుడు బాబును మహిమకి प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడితో పిలుచుకుంటూ बहुत सारे लोग వెళ్ళదు अशांत होते हैं। ఆశాదాస్తు रूत बोलने वाली వృద్ధిదనదు उसके पति और उसके पति मरने के बाद తన ఇంటికి మానవన उसके जीवन में बहुत अशांति का कर लोग తన జీవితంలో ಬೇರೆ అశాంతి మొత్తం मगर उसने మధ్యదు अपने लोगों के साथ जीने के लिए पसंद नहीं किया। आपन लोकर सटे मदन पसंद वो एक मोआबी एक अन्य जाति स्त्री थी, मोआबी अन्य जाति बाई मगर वो उसने क्या किया? मध्य बात किया उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए मन बनाया। देव बाबा ने लोकर सटे दुख नयोमी जो प्रभु का घर को छोड़ के बेतलेहम को छोड़ के आई थी वहां पे, इस मोआबी पे शादी करने के बाद उसके नयोमी के पति मर गया, इधर रूत का पति भी मर गया। नयोमी जो बेटा है ಅದು ನಾವು ನನ್ನದು ಅದು ಇಷ್ಟ ಬೆತ್ತಲೆಂ ತುರಿಸಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮತ अब ये दोनों का दोनों अशांति में पड़े हैं। ಇರುವ ರಾಶಿ ವಾಸನ ತಾಸ ಮತ कौन कौन? कौन सास भी बहू भी। ತಾನ ಇಕ್ಕೆ ಕಾತುವಿನೆ ಅನೇ ತಾನ ಅದು प्रभु के नाम की महिमा हो। ದೇವ ಬಾಬಾ रूत की पुस्तक पहला अध्याय में तुम ध्यान करने से ये सब बातें आपको उस अध्याय में स्टोरी के रूप में दिखेगा। वृत्त पुस्तक तन पहिला अध्याय तुम्ही डोर देखे प्रभु के नाम की महिमा हो। देवता प्रेरित जो इतने बड़े अशांति में छोटा बेरा अशांति तगा वो कहां से छोड़कर कहां पे गई है? बघा बिरसिस बघा आता बैतलेहम को छोड़कर बेतलेम तुन बिरसिसी कहां पे गई है? वो बघा आते मोआब में आ गई थी। मोआब देशम मोआब में उसको सब कुछ खुशी शांति समाधान मिलता बोल के आई थी। मोआब देशम थोड़े शांति समाधान खुशी दर के अंजर वाता प्रभु को छोड़ने के बाद देवर बाबा बिरसिस संसार में थोड़ा खुशी मिलेगा आपको, संसार तक जो खुशी उनके अभिलाषा करने के बाद अच्छा लगेगा। और अभिलाषा की था कि मगर क्या होगा मालूम प्यारे लोगों? मत बात लाया प्रेम अशांति तुम्हें मोआब में मिलेगा। अशांति में मोआब संसार में आपको अशांति मिलेगा। संसार तक में संसारिक खुशियों के लिए अपने जीवन को क्या नहीं करना चाहिए? संसार का खुशी तो सड़ी परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। देवर बाबा ने अलग तब तुम अशांत और बर्बाद हो सकते हो। ये नयोमी भी वही की थी। बेतलेहम को छोड़ती हो, मोआब में आ गई है। पति और दोनों बच्चे से हाथ धो बैठी है। इसके बेटे का शादी रूत के साथ हुआ। उस रूत भी बहुत अशांति में है, तकलीफ में है। तब क्या हो गया? तो क्या बोले मालूम है? मैं अब अपने देश में जाऊंगी। परमेश्वर ने अपने लोगों पर फिर से सुधि लेकर उन्हें आशीष किया है। अकाल सहन नहीं हुआ, तकलीफ सहन नहीं हुआ। नहीं होते हुए बेतलेहम छोड़ के चले गए। शुरू में तकलीफ आता है, मुसीबत आएंगे, सहन भी करना पड़ेगा। सहन करके परमेश्वर के पास रहना पड़ेगा। वो नहीं पाई, चले गए। क्या हो गया उसके जीवन में? अशांति और बर्बादी उसके जीवन में आ गई। मगर वो क्या बोलने से परमेश्वर ने अपने लोगों की क्या किया है? सुधि ली है। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या ली कहते? सुधि ली कहते। कौन बोल रही है? ये नयोमी बोल रही है। किससे बोल रही है? ये रूत से बोल रही है। हाँ, परमेश्वर ने किसका सुधि लिया अभी? अपने लोगों का। उस समय क्या कैसे थे अपने लोग? कष्ट में थे, तकलीफ में थे। मगर अब क्या हो गया? कष्ट में से मुसीबतों से क्या हो गया? प्रभु ने छुटकारा कर दिया बोलकर वापस वो लौट रही है। प्रभु के नाम की महिमा हो।
पढ़ो बरोबर 6 वचन 1 का 6 1 तर 6 वचन रोत 1 का 6 जल्दी पढ़ो टाइम हो रहा रूत त्याला पहिला तर 6 वचन बरोबर हाँ 1 का 6 तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली हाँ लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। प्रभु नाम की महिमा देवर तपेले तुम जो हो रहा है गड़बड़ बंद करो पहले कुछ समाधान का वचन है ये शैतान तुम्हें सुने देगा नहीं। दया में के देव आया यहाँ पे ये नहमी का पति चले गया मृत्यु में से अगे नाव में ना मान वाले हाथ सकतो बेतले को छोड़ दी थी वो प्रभु का घर छोड़ दी प्रभु का भवन छोड़ दी उस देश में अकाल को सहन नहीं कर पाए वो इस भूखमरी में मैं क्या रहूं बोल के पति बच्चे को लेके चली गई मोआब में और क्या बता लोगों मोआब में कुछ दिन अच्छी थी कुछ दिन के बाद पति भी चले गया उसके दोनों बच्चे भी मर गए बच्चे की शादी हो गई उसमें से एक बहू थी प्रभु नाम की महिमा। अभी बहू और सास को एक ही अशांति है हमारा सब कुछ चले गया कुछ भी शांति हमारे अंदर में नहीं है परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ले ली है और भोजन वस्तु दे के उन्हें तृप्त करके शांति दे रहा है बोलकर वापस लौट गए सुनना कहता लोगों परमेश्वर घर वापस चले गए वो बेतलेहम की ओर रूत का जिंदगी आशीष हो गया नैनो का जिंदगी भी आशीष हो गया समाधान अशांति तकलीफ मुसीबतें पति का दुख सब कुछ प्रभु घर में जाते उनको समाधान मिल गया असमाधान दुख मोरा शांति के साथ है देवर बाबू शांति हालेलुया जब तक प्रभु के घर में रहोगे तब तक शांति रहेगी देवर बाबू लोन मदद के में शांति मिलेगी प्रभु का घर में आपको समाधान मिलेगा देवर बाबू लोन में समाधान मिलेगा क्या फायदा हो उसको बातल फायदा आता है प्रभु के घर में जाने के बाद क्या फायदा हो गया देवर बाबू लोन मतलब छोड़ने के बाद क्या हुआ उनके साथ रिश्ते में बातल आता है छोटे पति चले गया ताना मन कर बच्चे भी चले गए देवर विधवा हो गई विधवा आंसू आ रही है जीवन में कोई शांति नहीं है समाधान नहीं है वापस प्रभु घर चली गई वापस उस देवर बाबा ने प्रभु ने उसको शांति दिया देवर बाबा तन शांति वही शांति तुम्हें देगा हालेलुया इसलिए अपने भगवान को घर नहीं छोड़ना तानासाठी म्हण देवर बाबा प्रार्थना घर नहीं छोड़ना देवर तबतून छोटे छोटे बातों के लिए प्रार्थना कर छोड़ देते हो उठला बोलण्यासाठी जो परमेश्वर के भवन से तुम आशीष पाते हो उस भवन में जाने के लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास देवर बाबा बंदितगा आशीष इस्तो दायला मन अशांति तो होगा ना तकलीफ तो आएगा ना परेशानी तो आएगा आएगा ये वचन में लिखा है वो बातें प्रभु नाम की महिमा हो यूनुस समाचार 14 अध्याय 27 वचन में आप ध्यान करने से मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ अपनी शांति देता हूँ तुम्हें देता हूँ पढ़ो जल्दी यूनुस समाचार 14:27 हाँ मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता वैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम्हारा मन व्याकुल न होना और न डरे प्रभु नाम की महिमा ना डरे प्रभु कैसे दे आपको शांति अपनी शांति दे रहा हूँ प्रभु की शांति कैसे देता मालूम है कभी भी खत्म ना होने वाले शांति से तुम्हें भर देगा परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपके हृदय में शांति उतरे पवित्र आत्मा की कृपा के जरिए आपको छुटकारा प्राप्त करे शांति का राजकुमार तुम्हें शांति देना चाहते हैं ऐसा शांति कभी ना खत्म होने शांति वो
अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपको शांति में की संसार में मिलने वाला शांति नहीं है। शांति आयो इन्हें पंजाब लगा लगा निद्रा माइन थोड़ा देर के लिए खुशी है। उजन टाइम साठी खुशी वाली सिनेमा के पास थोड़ा देर खुशी है। सिनेमा तक उजन टाइम जस्ट खुशी नंगे पुंगे कपड़े पहने थोड़ा देर खुशी है। इधर ताई नंगा पग के गीते लाग गीते कुछ मॉडलिंग करना थोड़ी देर खुशी है। मॉडलिंग गीते कुछ ये शांति नहीं, इधर तो शांति संसार में शांति है। संसार तो शांति है प्रभु की शांति हमको पाना है। देवर बाबा ने शांति मांगी वो शांति परमेश्वर के भवन मिलता है। शांति देवर बाबा ने भवन तक जोड़ दिया था सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। ईश्वर आपसे बातचीत की है, देवर बाबा ने इस साल में तुम्हें शांति देंगे। हमसे